यदि आपके बच्चों की शादी होने में लगातार अड़चनें बनी हुई हैं, चलती चलती बातें बीच में ही रुक जाती हैं, या फिर उम्र अधिक होने के कारण रिश्ते आना बंद हो गए हैं, या फिर मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 15 नवंबर 2025 मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। प्रिय दर्शकों, अब की बार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो शनिवार के दिन बन रही है। यह उपाय आपने सायंकाल में करना है, अपने घर में ही रहकर करना है, कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो बच्चे भी खुद कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वो भी यह उपाय कर सकते हैं और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने का एक प्रबल योग बना सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, बातें भी कई जगह से चलेंगी, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगी। देखने वाले आएंगे, मीटिंग हो जाएगी, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपके बच्चों को वो रिश्ते पसंद नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके लेवल का है, आपके बच्चे भी खुशी खुशी वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका जो बैकग्राउंड है वो भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में देरी बनी रहे तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो सरल उपाय बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, 15 नवंबर 2025 मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शनिवार के दिन बन रही है, तो ये उपाय आपने सायंकाल में करना है, अपने घर में करना है, तुलसी माता का जो पौधा है वहां पर बैठकर आपने ये उपाय करना है। कैसे करना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। आप एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए। क्या लेना है? एक मिट्टी का दिया आपने लेना है, और एक आपने खड़ी बत्ती बनानी है, यानी जो गोल वाली बत्ती होती है, एक होती है लेटी हुई बत्ती, एक होती है खड़ी बत्ती। तो वो खड़ी बत्ती आपने बनानी है और मिट्टी के दिए में इस बत्ती को आपने रख लेना है, और इसके अंदर शुद्ध देसी घी आपने डाल लेना है। यदि गाय का घी आपके पास उपलब्ध है तो बड़ी अच्छी बात है, यदि गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो फिर बाजार से जो डिब्बे वाला घी मिलता है वो भी आप प्रयोग में ले सकते हो। और ये दीपक आपने तुलसी माता के पास रख लेना है, और इस दीपक को आपने जला देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। आगे क्या करना है? आपने 2 लौंग लेनी है। क्या लेना है? 2 लौंग लेनी है, और 2 लौंग को आपने हल्दी के अंदर भिगो लेना है, यानी हल्दी का लेप दोनों लौंगों पर आपने अच्छे से कर लेना है। दोनों लौंग पर हल्दी आपने अच्छे से लगा लेनी है, और अपने राइट हैंड में दोनों लौंगों को ले लेना है हल्दी लगाने के बाद, और जहां पर आपने दीपक लगाया है तुलसी माता के पौधे के पास, वहीं पर आपने बैठ जाना है। आपका जो मुख है वो या तो नॉर्थ जोन की तरफ हो, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ हो, या फिर पूर्व दिशा की तरफ हो, या फिर पूर्व और उत्तर इनके बीच में जो कॉर्नर है इसमें भी आप कर सकते हो, यानी कि इसको ईशान कोण बोलते हैं। तो इस चीज का विशेष रूप से आपने ध्यान करना है और बैठ जाना है। राइट हैंड में वो लौंग ले लेनी है हल्दी लगा करके, और एक मंत्र आपने बोलना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। मंत्र है ओम ऐं
क्लीं शीघ्र विभा सिद्धये फट स्वाहा। क्या बोलना है? ओम ऐं क्लीं शीघ्र विभा सिद्धये फट स्वाहा। तो इस मंत्र को आपने 11 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। जब आप ये मंत्र बोल रहे हैं तो ये लौंग आपके राइट हैंड में होने चाहिए। 11 बार मंत्र बोलने के बाद जिस भी बच्चे की जल्दी शादी होने के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, आपका लड़का हो सकता है, आपकी लड़की हो सकती है, तो आपने उस बच्चे के सिर के ऊपर से दोनों लौंगों को 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लेना है। कितनी बार घुमाना है? 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लेना है। और यदि बच्चे घर में नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं, तो बच्चों का कोई ना कोई फोटो घर में जरूर होगा, तो फोटो के ऊपर से 7 बार आपने इनको क्लॉकवाइज घुमा लेना है। अब घुमाने के बाद ये जो लौंग है ये आपने दीपक के अंदर डाल देनी है। यानी दीपक के अंदर जो घी है, देखिए दीपक जल रहा है, दीपक में घी भी है, तो उस घी में आपने इन दोनों लौंगों को अपनी मनोकामना बोलते हुए छोड़ देना है और हाथ जोड़ करके श्री विष्णु भगवान से, तुलसी माता से आपने प्रार्थना करनी है अपने बच्चे के शीघ्र विवाह होने के लिए। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए, आपने भाव के साथ, मन के साथ प्रार्थना करनी है। ये छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। तो इस प्रकार से आपने इस उपाय को कर देना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, गुण मिलान यदि आप करवाना चाहते हैं, या फिर बच्चे की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिख देना, ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।